ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإذا قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل سنتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام जुस्तजू में है जिसके मेरी जिंदगी जुस्तजू में है जिसके मेरी जिंदगी वो पैगंबर मदीने में मौजूद है मेरी आँखों में है बन के जो रोशनी मेरी आँखों में है बन के जो रोशनी वो सुकून बन के सीने में मौजूद है जुस्तजू में है जिसके मेरी जिंदगी वो पैगंबर मदीने में मौजूद है। किस तरह से डराएगा तूफान मुझे, किस तरह से डराएगा तूफान मुझे, मैं
बादशाह मदीना नबी पाक के, जब के मेरे सफीने में मौजूद है, जुस्तजू में है जिसके मेरी जिंदगी, वो पैगंबर मदीने में मौजूद है, मेरी आँखों में है बन के जो रोशनी, वो सुकून बन के सीने में मौजूद है। किन ख्यालात में ए मुजीब आप हैं, किन ख्यालात में मुजीब आप हैं, आप क्या सोचते हैं बहर लम्हे, रहमते हक का जलवा नबी पाक के, रहमते हक का जलवा नबी पाक के, आस्ताने के जीने में मौजूद है, जुस्तजू में है जिसके मेरी जिंदगी, वो पैगंबर मदीने में मौजूद है, मेरी आँखों में है बन के जो रोशनी, वो सुकून बन के सीने में मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिअददि मन सल्ला व साम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिअददि मन क़ाद व क़ाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिल क़ियाम। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर के जो जख्मी हुआ बाज़ारे ताइफ में, सलाम उस पर के जिसने दुश्मने जान को क़बाए दी, सलाम उस पर के जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन। है ये वो नाम खाक को पाक करे निखार कर, है ये वो नाम
खार को फूल करे सवार कर, है ये वो नाम फर्श को अर्श करे उभार कर। मुस्लिम इसी का जिक्र तू सिद्क से बार बार कर। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन। जुबां ताबुद दर देहा जाएगी सनाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बवद दिल पजीर हबीबे खुदा खातमुल अंबिया हबीबे खुदा खातमुल अंबिया के अर्शे मजीदश बवद मुत्तका के अर्शे मजीदश बवद मुत्तका सवारे जहांगीर यकरा बुराक सवारे जहांगीर यकरा बुराक के बगुज़श्त अज कस रे नीली रुआ के बगुज़श्त अज कस रे नीली रुआ सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, काबिल एहतराम पर्दा नशी माएँ और बहनें, इस वक्त मैंने एक कुरान पाक की कई आयतें पेश की हैं। उनमें से पहली आयत पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान कर रही है। अल्लाह ताला उस आयत पाक में खिताब करके मोमिनीन से खिताब करके अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। रसूल, यहाँ रसूल से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें, अता करें, वो ले लो। यहाँ देने से मुराद कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ दी जाती है तो सामने वाला उसे लेता है। यहाँ कोई चीज़, दिखी जाने वाली कोई चीज़ मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म सादिर फरमाएं, जिस चीज़ के करने का हुक्म फरमाएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो है मुराद। यानी ये हुक्म दें कि ये चीज़ करो, अमल करो, ये चीज़ अंजाम दो, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाओ, यह है देने से मुराद। कौल हो यानी कहना हो, या फेल हो यानी करना हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके सामने वो चीज़ की गई, यानी वो काम किया गया,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपके सामने, और उस चीज़ के बारे में, यानी ये चीज़ मत करो, ये नहीं फरमाया आपने, बस आप खामोश रहे, तो वो भी करने का है। कौल हो या फेल हो या तकरीर हो। तकरीर कहते हैं इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपके सामने, आपके रूबरू वो चीज़ें की गई और आपने खामोशी इख्तियार की, सुकूत इख्तियार किया, कुछ नहीं कहा, तो वो चीज़ भी जायज़ है। अगर वो चीज़ नाजायज़ होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वही टोकते, फरमाते और ये कहते कि ये चीज़ नाजायज़ है, इसे मत करो। मगर जब आपने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, आपने खामोशी इख्तियार की, तो ये दलील इस बात की है कि वो चीज़ मशरू है। मशरू का माना यह है कि वो चीज़ जायज़ है। अगर वो चीज़ गैर मशरू होती तो आप ज़रूर मना फरमाते। इसी को लेकर बाज़ लोग कह देते हैं, मगर उनका कहना सही नहीं। क्या कहते हैं? कहते हैं फला आलिम साहब, फला मौलाना साहब, फला बुजुर्ग, फला अल्लाह वाले, फला बड़े आदमी, उनके सामने ये चीज़ की गई मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं या रोका नहीं या टोका नहीं, लिहाजा और वो चीज़ नाजायज़ होती, गैर मशरू होती, तो फला बुजुर्ग या फला अल्लाह वाले, फला मौलाना ज़रूर टोकते। मगर ये कोई दलील नहीं। अरे भाई उनका दिल आया हुआ टोके, नहीं आया नहीं टोके, तो उनके न टोकने से ये कोई दलील नहीं है कि वो चीज़ जायज़ है। न टोके, वो थोड़ी अल्लाह के रसूल हैं। ये दलील सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए है, ये समझनी चाहिए। ये जो दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई चीज़ या कोई काम किया गया और आपने सुकूत इख्तियार किया, आपने कुछ कहा नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि आपका खामोश रहना, आपका सुकूत इख्तियार करना दलील इस बात की है कि वो चीज़ जायज़ है, वो काम जायज़ है, किसी और के लिए ये नहीं है। अब आप कहेंगे कि अगर वो चीज़ नाजायज़ है तो वो फला बुजुर्ग टोके नहीं क्यों? पर टोके नहीं क्यों, उनसे पूछिए। बात समझ में आ रही है? वो क्या सोच के नहीं टोके उस घड़ी, वो क्या सोच रहे थे? देखिए इमाम साहब थे, अक्सर वो बेशतर असर की नमाज में तीसरी रकात में बैठ जाते थे, ये समझते हुए कि क्या है, कायदे उला है। अक्सर व बेशतर असर की नमाज में जब उनसे पूछा गया कि हजरत क्या बात है, आप ज़ोहर की नमाज में भूलते नहीं हैं, वो भी 4 रकात है, इशा की नमाज में कभी भूलते नहीं है, वो भी 4 रकात है, असर की नमाज में क्या हो गया है आपको कि अक्सर व बेशतर आप तीसरी रकात को दूसरी रकात समझ करके बैठ जाते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि दरअसल यही वो नमाज है जिस नमाज के सिलसिले में अल्लाह ने कसम खाई है। असर की नमाज बहुत अहम नमाज है। अल्लाह ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। असर का बहुत माना है, उसमें से एक असर की नमाज को भी असर कहते हैं।
असर के वक्त, असर, और असर का माना जमाना भी है, जमाना, जमाना, वल असर। अगर इसका जमाना माना लेंगे तो उसका माना होगा जमाने की कसम। ये वाव जो है कसमिया है, अरबी में वाव कभी कभी कसम के लिए भी आता है, ये कायदे से मुताल्लिक है, आप लोग समझेंगे नहीं। तो वल असर का माना जमाने की कसम, और अगर असर का माना असर की नमाज लेंगे तो वल असर, असर की नमाज की कसम। दोनों माना है इसका, असर की नमाज की कसम और जमाने की कसम। लेकिन कभी भूल से आप कसम किसी और की आप नहीं खाएंगे, आप कहेंगे यहां पर अल्लाह ताला जो है जमाने की कसम खा रहे हैं। हम लोग भी कसम खा सकते हैं, जमाने की खा सकते हैं। हम लोग अगर कसम खाएंगे तो किसकी कसम खाएंगे? बोलिए, अल्लाह की। किसी और की कसम न माँ बाप की, न आलो औलाद की। बच्चे के सर के हाथ में रख करके आप कसम खाइए कि मैं ये काम नहीं करूंगा। कहा कि मैं बच्चे के सर में हाथ रख करके कसम खा रहा हूं या खा रही हूं, ये काम मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। कसम हुई ही नहीं, ये कसम हुआ ही नहीं। भले हम लोग समझे कि हाँ कसम हुई, कसम तो सिर्फ अल्लाह की खाई जाएगी, इसके अलावा किसी और की कसम नहीं। यहां तक कि कुरान पाक की भी कसम नहीं खाई जाएगी, सिर्फ अल्लाह। वल्लाह या उक़सिमु बिल्लाह, मैं कसम अल्लाह की खाता हूं। या फिर ऐसी कसम खाएं कि जिसमें मानवी तौर पर अल्लाह का माना वहां बैठता होगा, लफ्ज़े अल्लाह न हो, लफ्ज़े अल्लाह वहां न हो, लेकिन उसका माना मतलब निकलता होगा वही अल्लाह ही है। क्या आप तो उड़िया में है क्या, धौरी माइले जहां बांधी माइले से। आप कहेंगे हर घड़ी ओडिया बोल, अरे ओडिया बोल, हम तो उड़ीसा में रहते हैं ना। एक तरफ चले जाइए वहां पर हमेशा मुसलमान लोग उड़िया ही बोलते हैं, तो क्या परेशानी। उड़िया जबान भी अल्लाह ताला की जबान है, अल्लाह ताला ने बनाई है। लिसानन मुख्तलिफन अल्लाह ने फरमाया है, ये कोई बात नहीं। हजरत मौलाना अमीर शरीयत अव्वल नव्वरल्लाहु बरकतहू अक्सर व बेशतर उड़िया ढक सब इस्तेमाल नहीं करते थे, अक्सर व बेशतर। समझने के लिए आसानी है, आदमी अगर उसको पेश करे और वो मशहूर ढक अगर हो, उसको आदमी पेश करे चाहे किसी जबान में भी हो, समझने के लिए अगर आसानी है और दुश्वारी नहीं हो रही है तो पेश करना चाहिए उसको। इसलिए